हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो दिन की शुरुआत हो गई है, काफ़ी देर पहले हो गई थी। अभी शायद 9 बजे का टाइम, मतलब नहीं, 9:30 10 बजे का टाइम होगा। पूजा हो गई है मेरी, नाश्ता हो गया है, झाड़ू पोछा सब हो गया है। थोड़ा बहुत काम बचा है ऐसे। आज मैंने तसल्ली से काम किया और आज ना पानी भी नहीं आ रहा था हमारे यहाँ। तो मतलब ये कि कपड़े नहीं धुले हैं और तो काम हो ही गया है लगभग। तो यहाँ पे ना ये ड्रॉर, आज मैंने ना ये फर्नीचर वगैरह हटा के क्लीनिंग करी थी। तो उसके पीछे बच्चों के रबड़ पता नहीं क्या क्या थे। और जैसे इस ड्रॉअर में देखो, इस ड्रॉअर में चश्मे का कवर फंसा रखा है, तो बस बच्चों का यही रहता है। तो बस मैंने कहा ड्रॉअर वगैरह क्लीन कर देती हूँ। सॉक्स भी निकालते हैं बच्चे, फेंक देते, निकालते फेंक देते। तो ये वाली ड्रॉअर दोनों, एक में सॉक्स वगैरह रहती है बच्चों की और एक में पेंसिल रबड़ वगैरह ही रहती है, स्टेशनरी में रहती है मतलब। तो बस ये मैंने कहा आज दोनों ड्रॉर्स वो करती हूँ, साफ़ करती हूँ। और ये छोटे छोटे काम करते रहो ना, तो ये है कि क्योंकि ड्रॉर्स वगैरह सब कभी बैठ कहीं कर दो, करते रहो तो ये है कि एक साथ बर्डन नहीं पड़ता है। तो मैंने कहा डस्टिंग तो मैंने आज आरव से करवा ली थी। मैंने कहा आरव कॉलिन लो और डस्टिंग कर दो। तो इतनी कुछ खास, मेरा पता छोटा बेटा बहुत अच्छे से डस्टिंग करता है, आरव बस टाइम पास वाला करता है कि मतलब करना है बस ना। तो लेकिन ये कि चलो थोड़ा थोड़ा तो कर ही दिए, सिखाना तो पड़ेगा ही बच्चों को, सब चीज़ सीखना ज़रूरी है। क्योंकि कभी भी अकेले कहीं रहना हो, कुछ हो, तो साफ़ सफाई मतलब आना चाहिए कि ऐसे करते। तो यहाँ पे ये वाली रैक भी बच्चों ने बिस्किट वगैरह निकाले थे, तो ये अलमारी भी थोड़ा फैली हुई थी, तो साथ साथ अरेंज कर दो तो बाद में बर्डन नहीं पड़ता है। तो मैंने कहा चलो इसे साथ साथ अरेंज करती हूँ। और ये रखे थे, ये कंप्यूटर का मतलब लैपटॉप का बैग है, ये भी मुझे अंदर रखना है, एडजस्ट करना है। तो इसलिए इसीलिए जगह बना रही थी मैं इसके लिए। और ये सामान भी रखना था जो यहाँ पे देख रहे होंगे ना, ये ऑनलाइन वाला सामान है। तो दिखाऊंगी आपको, शॉपिंग शेयर करूँगी जब सब चीज़ आ जाएगी ना। तो एक साथ मीशो की शॉपिंग शेयर करूँगी आपके साथ कि मैंने क्या क्या मंगाया है। ये सब मैंने दिवाली के इससे मंगाया है। और कुछ यहाँ के लिए है, कुछ अपने ससुराल वाले घर के लिए है, कुछ अपने घर के लिए है। तो ये सब है, तो दिखाऊंगी आपको क्या क्या मंगाया। वैसे लेना बहुत कुछ है अभी, बट सब चीज़ ऑनलाइन ही, कुछ ऑफलाइन भी लेना है। तो बस यहाँ पे ये भी साफ़ हो गया है। तो अब मैं ये मैंने छोड़ दिया, बोल दिया था उसे, डस्टिंग करा था। मैंने कहा इसे रहने दो, इसे आज ना मैं अच्छे से साफ़ करूँगी कि इतनी धूल जा रखी थी इसके अंदर, क्योंकि फ़ैन वगैरह चलते हैं ना, तो उससे बहुत धूल जा रखी थी। और अभी देखना, आप दिखाऊंगी मैं। तो पहले ये इसके जो स्टोन है ये सब निकाल दूंगी। पता रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, जितने अच्छे से मैंने सफाई करी। उस मैंने सोचा कैमरा चल रहा है, बट पता नहीं कैमरा क्यों आपस में बंद हो गया था। तो ये देखो ये, और इतनी धूल हो रखी थी, धूल ही धूल थी, और तो कुछ क्या गिरेगा इसके अंदर, धूल ही धूल थी। तो बस ये स्टोन मैंने निकाल दिए हैं। और स्टोन वो करके फिर पहले मैंने ये धूल, जो ये धूल थी ना, ये धूल मैंने साफ़ करी है। फिर उसके बाद मैंने ये गीला कपड़ा लगाया, लेकिन वो सूट नहीं। अच्छा, पहले मैंने अभी गीला कपड़ा नहीं लगाया, अभी मैंने उससे साफ़ की। फिर मैंने ये ब्रश लिया, ब्रश से साफ़, कपड़े से साफ़ कर दिया था पहले मैंने, फिर ये ब्रश लिया। फिर इसके बाद मैंने गीले कपड़े से साफ़ किया, लेकिन वो सब रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। तो गीले कपड़े से साफ़ करके तो बिल्कुल साफ़ हो गया था। और अच्छा लगता है, साफ़ चीज़ तो अच्छी लगती है। क्योंकि सामान तो हम कितना भी ले सकते हैं, लेकिन उसकी केयर करना ज़रूरी है। चाहे फर्नीचर हो या कपड़े हो या घर का कोई भी सामान हो, वो तो सब मांगता है। तो इसी तरह मैंने फिर दूसरा भी मैंने कहा चलो दूसरी तरफ भी साफ़ कर देते हैं, मतलब करना ही है, एक तरफ करें तो दूसरी तरफ कर। तो बस ऐसे ही थोड़ा थोड़ा सफाई करते रहो तो बर्डन भी नहीं पड़ता है। तो बस वही है, पहले सूखे कपड़े से किया, फिर ब्रश से किया, फिर मैंने गीले कपड़े से ये कि जो किनारे की धूल रहती है ना, वो चिपक जाती है, इस वजह से मैंने फिर गीले कपड़े से किया था। तो अच्छे से साफ़ हो गया था। और आरव देख रहा था कि मम्मी कर क्या रही हैं। बोलता है मम्मी आप तो लगे रहते हो, बैठ थोड़ी देर बैठ भी जाया करो। मैंने कहा बेटा कहाँ टाइम, और आजकल सच में पता नहीं क्यों हो रहा है। वैसे मुझे टाइम मिल जाता था, बट आजकल हो रहा है ऐसा है, या तो गर्मी की वजह से, गर्मी में ना काम भी थोड़ा स्लो स्लो होते। और जैसे आज पानी ही नहीं है, तो काम भी पानी बचा बचा के करना पड़ रहा है, होता है ना। तो बस ये कर दिया है। और फिर शीशा भी मैंने कॉलिन से इस तरफ का भी किया था, बट वो शूट ही नहीं हुआ। तो कॉलिन से फिर शीशा भी साफ़ करके मैंने शीशा भी लगा दिया था। तो सोफ़ा अच्छे से साफ़ हो गया। वैसे तो डस्टिंग होती रहती है, बट डीप डस्टिंग हो गई आज सोफ़े की। फिर ये कि थोड़ा बहुत धूल तो गिर जाती है, तो मैंने कहा चलो झाड़ू भी लगा लेती हूँ। और देखो अभी मैंने ये साफ़ किया था ना, अभी आराम ने ये इलास्टिक ला के टेबल के ऊपर रख दिया। तो ये होता है बच्चों का, पता है, मतलब कहीं से भी खेल रहा होगा वो, ज़रूर उस इलास्टिक से ना, और उसने यहाँ ला के रख दी। तो बस यही रहता है, बच्चों का फैलाते रहते हैं, सामान फैलाते रहते हैं, और हमारा काम है कि हम उन्हें उठाते रहें। तो रख दूँगी इसे भी इसकी जगह पे अब। और फिर मैं, और हालत मेरी आज ऐसी, नहा रखी हूँ लेकिन लग नहीं रही हूँ नहाई हुई हूँ, पता नहीं क्यों हो रखी है आज हालत ऐसी। तो यहाँ पे ना ये पौधा बहुत, इसकी ना वो निकल रही थी बहुत, मतलब लंबी लंबी जा रही थी।
तो जड़ी टाइप की निकल रही थी कुछ ना, जैसे होते हैं ना बेबी पौधे, पता नहीं क्या क्या। तो ये मैंने कहा कट कर देती हूँ मैं इसे आज। और इसकी लटक रही थी जड़ें, सब पत्ते इधर उधर लटक रहे थे, तो मैंने कहा कट करके दूसरे भी लगाती हूँ। लग जाएगा तो ठीक है, नहीं लग जाएगा तो कोई नहीं, सड़ जाएगा उसी में ही। बट ये कि ये तो साफ़ हो जाएगा पौधा ना। और पौधे अच्छे हो रखे मेरे आजकल सब ना। और क्योंकि केयर वही जो मैं बोल रही थी कि रखने के लिए तो हर चीज़ रख लो, लेकिन केयर भी। और जितना ज़्यादा सामान मतलब वो करते रहो ना, बढ़ाते रहो, उतना ज़्यादा काम भी बढ़ता है। तो जैसे ये कि पहले नहीं थे मेरे पास पौधे, अभी पिछले साल से ही मैंने पौधे रखने स्टार्ट किए, 1-1.5 साल हो गया होगा। तो तब से पौधे रखने स्टार्ट किए, तो ये भी काम बढ़ गया। पर मुझे अच्छा लगता है पता है, पौधे वगैरह क्यारी करना, खेत में जैसे का वो करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। बट वही है कि टाइम ही नहीं मिलता है। ऐसा नहीं कि खेत नहीं, खेत भी हमारे हैं ही, जैसे क्यारी वगैरह तो हैं ही हमारी पथरी में। और किया मैंने, जब मैं बच्चे नहीं थे तो करती थी। अब ये कि बच्चों के साथ उतना ही टाइम हो जाता है तो फिर नहीं किया जाता है। तो ये लगा दिया है, देखते हैं सर्वाइव कर पाता है कि नहीं कर पाता है, जैसे हम अपनी लाइफ में सर्वाइव करें। तो बस ये आरा मेरे पीछे पीछे लगा हुआ। और ये सीधे मैं आपको अब 2 बजे मिल रही हूँ पता है। उसके बाद पानी 1 बजे आया, फिर उसके बाद मैंने कपड़े धुले और बेडशीट भी मैंने निकाली भी थी। तो बस आरब को लिया, हन्नू को ले आई थी, खाना भी बना लिया था। आज मैंने बड़ी का साग और चावल बनाए थे। बड़ी का साग मतलब हमारे यहाँ जो काली दाल की बड़ी होती है ना, उनका साग बनाया था, बहुत टेस्टी लगता है मुझे, तो वो बनाया था। तो बेडशीट वगैरह सब धुल दी। और 2 बजे देखो, 2 बजे कपड़े धुले जा रहे। फिर मैं छत पे ले आई, मैंने कहा नीचे, क्योंकि अब इतना धूप रहती नहीं है, जल्दी निकल जाती है। तो मैं छत पे ले आई, मैंने कहा अच्छे से सूख जाएंगे, क्योंकि फिर वैसे ठंडे ठंडे से रहें अच्छे नहीं लगते, जब धूप है तो धूप में डाल दो। तो मैं इसलिए छत के ऊपर ले आई थी, मैंने कहा कपड़े अच्छे से सूख जाएंगे। और सूख भी गए थे जल्दी, 2-3 घंटे में। 5 बजे मैं नीचे ले आई थी कपड़े। तो बस यहाँ तक ये वही है, टाइम पानी के हिसाब से काम करना पड़ता है। फ्रेंड अभी बज रहे हैं 6 और आराम आने ही वाला, उसके पापा गए हैं उससे लेने के लिए। मैंने ना जो ट्राईपॉड मंगाया था वो मैंने एक्सचेंज कर दिया, क्योंकि बिल्कुल भी उसकी क्वालिटी ऐसी लग रही है। 450 का कोई फ़ायदा नहीं है, 250 का भी उतने का ही आता है। मैंने तो 450 का इसलिए मंगाया कि उसकी थोड़ा क्वालिटी गुड होगी, लेकिन मुझे ऐसे ही लगा। फिर मैंने वापस कर दिया। मेरे पास इतना अच्छा तो मेरे पास ट्राईपॉड है ही, हाइट उसकी उतनी थी, कुछ खास नहीं थी, तो मैंने कर दिया है। चले गया है, पैसे तो रिफंड आ ही जाते हैं। खैर इतना मेरे साथ कभी नहीं हुआ, जैसे लोग बोलते हैं मीशो में फ्रॉड, तो कभी नहीं हुआ मेरे साथ कि जो भी मैंने मंगाया वो बिल्कुल वही क्वालिटी आती है। और सब चीज़ तो उसमें रहता है, रियल पिक्चर भी रहती है, सब चीज़ रहता है। लोग देख के मंगाएंगे नहीं तो फ्रॉड तो लगेगा ही उन्हें, तो ऐसा कुछ नहीं है। हाँ ये है कि क्वालिटी का थोड़ा रह जाता है इशू, बट ये है कि जितने पैसे दोगे उतनी क्वालिटी तो मिलेगी ना। तो बस यही है, वो मैंने कर दिया है एक्सचेंज, अभी आया था एक्सचेंज हो गया। और आराम आने वाला। आज के लिए मैंने चने वो मतलब उबले हुए थे ना चने, कल हमने चने की दाल बनाई थी तो मैंने रख दिए थे, तो वो फ्राई किए हल्के से बिल्कुल, मतलब इतना से ऑयल डाल के वो फ्राई किया, उसमें नमक डाल के। वैसे नहीं खा पाते बच्चे, हम तो खा लेते हैं, तो वो फ्राई किया। उसके लिए कुछ देती हूँ, जैसे आता है ना वहाँ से, या एप्पल खा लिया, फ्रूट खा लिया, या कुछ भी, मतलब तो चने दे दिए मैंने, या पनीर दे दिया। तो तैयार हो रखी हूँ जैसे आपको दिख रही हूँ। तो जाना है सामान लेने, गंगा जल नहीं है, सबसे पहले गंगा जी जाना है, तो जल लेके आना है। और तो चलो चलती हूँ, मतलब ये आएंगे फिर हम निकलते हैं, फिर एग्ज़ाम भी है। तो चलो इसी के साथ वीडियो का एंड करती हूँ। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए आते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।